आजानुलम्बितं भुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य भागवत के माध्यम से हम लोग श्रीमन महाप्रभु की नवद्वीप की लीला का आनंद ले रहे थे और सप्तपहरीय लीला पे हम लोगों ने चर्चा करी और बहुत समय तक किस प्रकार एक भक्त का स्वभाव होना चाहिए कि उसे भी श्रीमन महाप्रभु के अपने जीवन में इसी ध्येय में वो दर्शन कर सके, भगवान की उपस्थिति देख सके अपने जीवन में, उसके लिए उसका कैसा स्वभाव होना चाहिए, इस पे हमने चर्चा करी। अब आगे नवद्वीप में अनेकों अनेक लीलाओं के वर्णन, क्योंकि अब नित्यानंद प्रभु भी आ गए तो श्रीमन महाप्रभु भी लीला करते और नित्यानंद प्रभु भी अनेकों अनेक लीला करते। लीला इसलिए कहा जाता क्योंकि जब कोई भी कर्म बिना किसी उद्देश्य के किया जाता है, जब वो निरुद्देश्य होता है तो वही कर्म, वही क्रिया जो है वो लीला बन जाती है। इसीलिए भगवान के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, भगवान के द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं, उनको कर्म ना मान के लीला माना जाता है। और इसीलिए जो सिद्ध भक्त हैं, जो संत महात्मा हैं, उनके भी जो कर्म आदि हैं उनको प्राचीन काल से ही उनकी लीला बोला जाता है। हम संतों की बोलते हैं ना, इन संतों की लीला है, ये तो भक्तों की लीला है। जो भक्त महात्मा है वो भी भक्तजन, वैष्णव जन जो निरुद्देश्य से, अपने कोई स्वार्थ से कोई क्रिया नहीं करते, एकदम निस्वार्थ होके जो क्रिया करते हैं या जो भगवत आवेश में ही जो क्रियाएं करते हैं, उन सभी क्रियाओं को लीला बोला जाता है। तो इसीलिए जो जो क्रियाएं नवद्वीप में हुई वो कोई साधारण कार्य नहीं है, किसी उद्देश्य से नहीं, वो तो केवल प्रेम बांटने के लिए ये सब हुआ। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की लीला, श्रीमन महाप्रभु की लीला और जितने समस्त भक्त वैष्णवगण वहाँ जो थे वो सब भी लीला मात्र से ही सब कुछ कर रहे थे। इसीलिए बार बार चैतन्य भागवत में ये उपदेश दिया गया कि जब भी हम ये सुनते हैं कि वो लोग श्रीमन महाप्रभु को भगवान नहीं मानते थे, वो तो वहाँ जाके उल्टा सीधा बोलते थे, जब वहाँ लीला हो रही होती थी श्रीवास आंगन में, वो बाहर से उल्टा सीधा बोलते थे, तो उन सब को भी हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब लीला मात्र ही है, सब अभिनय हो रहा है। जैसे एक पिक्चर में हीरो भी होता है और विलन भी होता है, तो फिर विलन को बाद में मार दिया जाता है और उसको सजा दी जाती है। तो ये दिखाने के लिए एक चित्रांकन किया गया, हमारे को ये दिखाने के लिए कि बुरा काम करने वालों के साथ ऐसा होता है। तो है तो रोल ही, वो उसमें रोल हो रहा है। तो ऐसे ही जितना कुछ नवद्वीप में हो रहा है ये सब लीला है, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी पात्र की उसमें कि ये खराब था, ऐसे था, सब लीला हो रहा है। इसीलिए हम तो वैष्णवगण जितने हैं वो दशहरा में भी जो रावण को जलाया जाता है उसके दर्शन भी वैष्णवों को नहीं करने चाहिए, क्योंकि रावण भी परम भक्त थे और केवल लीला मात्र के लिए वो उस समय असुर बने और उनको जलाया गया। पर आज हमें ऐसे जाके रावण को जलाना, ये जलाना, ये सब वैष्णवगण को ये दर्शन भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम जो लीला के पात्र हैं उनमें किसी की निंदा नहीं, उसमें किसी को कुछ गलत नहीं सोचना, बोलना चाहिए। तो भगवान
श्रीमन महाप्रभु उन्होंने सप्तपहरीय लीला में अपना भगवत आवेश से सब भक्तों को आनंदित किया, और ऐसे ही नित्यानंद प्रभु भी अपनी लीलाओं से खूब खूब आनंदित करते सब नवद्वीप वासियों को। वो सदा बालावेश में रहते, जो जैसे हम अभी भी देखते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं उनके कईयों के अभी भी हमने दर्शन करे, तो चाहे वो वृद्ध अवस्था में हैं अपनी शरीर से, लेकिन ऐसे देखा जाता है उनकी क्रियाएं बच्चों की तरह होती हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो इंद्रिय से कोई अपना कार्य नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। बचपने में ऐसे ही किसी को भी कुछ भी बोल दिया, और किसी के लिए भी कोई मन में कोई खटास नहीं, कुछ नहीं, आपने डांट दिया और चाहे वो रो भी पड़ा, आपने फिर प्यार से 1 मिनट के लिए पुचकारा, फिर वापस आ गए, तो कोई क्रोध स्थायी रहता नहीं बच्चे के मन में। यही बाल्य भाव हम संत महात्माओं के जीवन में भी देखते हैं कि 1 मिनट में क्रोध किया और दूसरे मिनट में फिर ठीक हो गए, क्योंकि क्रोध कोई हृदय से नहीं, बस केवल किसी को सही करने के लिए, किसी को करेक्ट करने के लिए, करेक्शन के लिए। तो ऐसा ही बाल्य भाव नित्यानंद प्रभु के भी लीलाओं में दिखता, और उनके आवेश में तो पूरा बाल्यकाल। ऐसे तो वो इस समय जिसकी हम अभी चर्चा करें, इस समय शरीर से 32 वर्ष के थे, परंतु जो भी उन्हें देखता तो ऐसे लगता है जैसे 5 या 6 साल का बच्चा है, और कभी कभी तो उससे भी छोटे शिशु बन जाते, क्योंकि वो मालिनी देवी को अपनी माता और श्रीवास पंडित को अपने पिता मानते, तो उन्हीं के घर रहते। तो श्रीवास पंडित को पिता कह कह के कितने पिताजी पिताजी कह के बहुत हट किया करते, उनसे भी कुछ कुछ लिया मांगा करते, और मालिनी देवी से भी माता माता कह के इतनी हट करते कि मालिनी देवी का स्तनपान भी किया करते। तो अब ये हैं, क्योंकि बलराम जी हैं तो उनका ऐश्वर्य भी साथ में ही है, तो जो भगवान का ऐश्वर्य होता है वो भी भगवान की सेवा में लग जाता है। तो नवद्वीप में बोलते बलराम जी को ये ज्ञात नहीं था कि नित्यानंद प्रभु को कि मैं बलराम हूँ या मैं भगवान हूँ, ये उन्हें ज्ञात नहीं था। उनकी ऐश्वर्य शक्ति ने उनको ये भुला दिया था। और 32 वर्ष के नित्यानंद प्रभु जब मालिनी देवी का स्तनपान करने जाते तो बोलते मालिनी देवी के भी स्तन में दुग्ध आ जाता, और नित्यानंद प्रभु भी उस समय बिल्कुल छोटे इतने शिशु बन जाते कि मालिनी देवी की गोद में आ जाते। पर ये सब लीलाओं का दर्शन भार कोई ना कर पाता, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने मालिनी देवी को मना किया था कि आप ये भार नहीं बताना किसी को भी। और वो बताती भी कैसे, बोलते ऐसे उनकी लीला का ऐसा चमत्कारित्व था कि वो जब स्तनपान करते और लेट जाते, छोटे शिशु बन जाते, और फिर उसके बाद जब खेलने लगते, खेलते 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 फिर उनका कद बढ़ जाता, तो मालिनी देवी भी कुछ समय के बाद वो भूल जाती कि ऐसा हुआ था, एकदम ऐसा ध्यान ही नहीं रहता। पर वो कभी उनको बड़ा नहीं देख पाती थी, और कोई भी नहीं देख पाता था, क्योंकि उनकी क्रियाएं ऐसे थी कि देखने सुनने में तो लगता है कि 32 वर्ष का तो काफ़ी बड़ा आदमी हो गया, लेकिन आदमी जैसा उनका कट भी नहीं था, कोई ऐसे मैच्योर भी नहीं थे आदमी जैसे। और जो उनकी हरकतें थी, जो उनकी बोलने का स्टाइल था, वो सब बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई बड़ा छोटा बच्चा ही बोल रहा है। तो नाचते कूदते पूरे नवद्वीप में, बोलते खेलने भी बच्चों के साथ ही जाते, उतनी उम्र के साथ ही, 5, 7, 10 साल के बच्चों के साथ ही खेलते, और वो भी उन्हें टू करके ही उनसे बात करते, वो भी ऐसे नहीं समझते कि कोई बहुत बड़ा। तो पूरा सारा जितनी भी क्रियाएं थी सारी उनकी, सारी लीला जो उनकी थी, वो सारी लीला ऐसे ही थी जैसे कोई बच्चा है। और चैतन्य महाप्रभु केवल उनको जब डांटते तो वो थोड़ा उनकी सुनते, बाकी श्रीवास पंडित तो बड़े सरल, वो तो खुद बड़े सरल भक्त थे, और वात्सल्य में वो डांटा ही नहीं करते उनको। और मालिनी देवी भी उनकी क्रियाओं से बड़ी मुग्ध रहती, और उनको देख देख के बहुत मुस्कुराती, खुश होती। तो उनको डांटने वाला कोई नहीं था, डांटने के लिए केवल उनको श्रीमन महाप्रभु, वो उनकी कभी कभी शासन किया करते, डांट लगाया करते। पर उनकी भी वो ऐसा ही है कि जब उनके मतलब सुनते तो सही, लेकिन कई बारी बाल्यावेश इतना ज़्यादा हो जाता कि उन्हें ये भी ज्ञात ना रहता कि ये मेरे को डांट रहे हैं। इस प्रकार से उनकी लीलाएं होती। एक बारी बोलते नित्यानंद प्रभु अपने घर बैठ के प्रसाद पा रहे थे, और श्रीमन महाप्रभु भी वहाँ आए, तो मालिनी देवी ने उनको भी प्रसाद दिया कि प्रसाद पाओ। तो जब प्रसाद पाते देखा तो देखा ये नित्यानंद प्रभु तो अपने हाथ से प्रसाद भी नहीं पाते, वो तो ऐसे बैठे हैं और मालिनी देवी उनको प्रसाद पवा रही है, वो उनको खिला रही है। तो उन्होंने मालिनी देवी को बोला, आई तुम क्यों इसको खिलाते हो, ये खुद खाएगा, इतना बड़ा है ये। तो वो भी बोलने लगी, कहाँ बड़ा है, अभी बच्चा है, ये तो खुद खा भी नहीं पाता, सारा फैला देता है। वो बोलते बच्चा है ये,
ये बच्चा है, इतना बड़ा हो रहा है, ये बच्चा थोड़ी है, तुम हटो, ये खुद खाएगा। बोले देखना फिर कैसे खाता है ये। अब नित्यानंद प्रभु ऐसे नहीं कोई एक्टिंग कर रहे, ऐसे ही बाल्य भाव में, प्रेम में इतने मुग्ध रहते। अब खाते 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 बोलते, जैसे हम बच्चे को देखते हैं कि वो दाल भात उठाया और ऐसे मुंह में डाला तो कुछ पीछे गिरा, कुछ आगे गिरा, ओहो बोलते ये तो ठीक से मुंह में आया ही नहीं। फिर खड़े हो गए, फिर खड़े होकर डाला, बोल रही है तो और ऊपर जा रहा है। फिर कूद मार के खाने लगे कि जब मैं फेंकता हूँ तो दाल भात तो ऊपर चली जाती है, मैं नीचे रह जाता हूँ। तो फिर और कूद के खाने लगे, बोल रहे नहीं ये इधर नहीं, ये तो इधर जा रहा है दाल भात, तो मुझे उधर जाके खाना पड़ेगा। तो यहाँ से फेंकते और वहाँ चले जाते कि शायद वहाँ आएगा। ऐसे करते करते पूरे घर में दाल भात उन्होंने फैला दी। महाप्रभु ने देखा, मालिनी देवी ने कहा देखो इसीलिए मैं इनको खिलाती हूँ, नहीं तो ये खुद नहीं खा पाता, इसको अभी पता नहीं है। अब महाप्रभु हैरान होते, इतना बड़ा व्यक्ति है, ये कोई बच्चा थोड़ी है, और वो भी मालिनी देवी भी ऐसे बात करी है, बच्चा है, इसको खाना नहीं आता। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को थोड़ा शासन करते हुए उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, तुम इस प्रकार से प्रसाद मत खाया करो, ठीक से खाया करो, बाहर भी लोगों को पता चलता है तो अपयश फैलता है। तो नित्यानंद प्रभु बोले अच्छा मैं ऐसे खाता हूँ? बोले हाँ, ये चंचलताएं जो है ना अपनी, वो थोड़ी कम कर दो। अच्छा मेरी चंचलताएं ज़्यादा हो गई, बताओ तो मैंने क्या चंचलता करी? बोले ये तुम कैसे पा रहे? बोले देखो ऐसा है, मैं तो ठीक से पाने की कोशिश कर रहा था और ये सारा जहाँ तुम पा रहे हो वहाँ पे सब आसपास फैला हुआ है, तो ऐसा मालूम होता है शायद तुमने कोई चंचलता करके यहाँ पे फैला दी और अब मुझे बोल रहे हो कि मैं चंचल हूँ। समझ गया, अच्छा नित्यानंद प्रभु बोल, समझ गया। आप मुझे अपने घर बुला के प्रसाद पवाना नहीं चाहते, इसीलिए जान के आपने यहाँ पे प्रसाद फैला दिया, और अब मेरा आप यश कर दोगे कि नित्यानंद तो प्रसाद ऐसे फैलाता है ताकि मुझे आप भी नहीं बुलाओगे। अरे भैया आप अपने घर जाओ, आप अच्छे से खाओ, अकेले खाओ, हम नहीं आएंगे आपके घर में, हम पाने नहीं आएंगे, पर कम से कम मेरा आप यश तो मत पिलाओ। जो लोग मुझे और बुलाते हैं कम से कम वो तो बुलाया करे, ऐसा तो मत कर दो नवद्वीप में कि नित्यानंद प्रभु को कोई बुलाया ही ना करे। तो अब श्रीमन महाप्रभु देखने लगे, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हारा अकेले का अपयश नहीं फैलता, जब तुम इस प्रकार के लीला करते हो तो तुम्हारे कारण वो अपयश मेरे को भी आके लगता है। लोग मुझे भी आके बोलते हैं कि तुम नित्यानंद को कुछ नहीं कहते, देखो नित्यानंद कैसे डोलता फिरता है, कैसे बच्चों के साथ क्या क्या करता है, और कैसे सारा दाल भात की होली खेल देता है जब इसको खाना खिलाने लगो तो नित्यानंद प्रभु अचानक से जैसे एक भाई आवेश आता है ना, फिर से बाल्य अवस्था से थोड़े ऊपर आए, बोलते हाँ, आपने बड़ा अच्छा समझाया मुझे, आप मुझे ऐसे ही समझाते रहा करो, आप मुझे बोलते रहा करो, आप मुझे समझाते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे पे शासन किया करो अगर मैं कुछ गलत करूँ तो। ये मैंने गलत किया, वो सफाई करने लगे सारी, हाँ मैं ये सफाई कर तो मैंने गलत किया। अब श्रीमन महाप्रभु समझ गए कि ये पूरी प्रेम अवस्था में है, ये एकदम प्रेम में पूर्ण रहते हैं, इन्हें समझ ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वो मुस्कुरा के वहाँ से चले गए। एक बार की लीला बोलते वहाँ पे श्रीवास पंडित की एक पीतल की कटोरी थी, वो पीतल की कटोरी में वो घी रखा करते थे जिससे भगवान को धूप बना के, जोत बना के चढ़ा आरती किया करते थे। तो वो धृत की जो कटोरी थी, वो कौवा आया और वो कौवा आके वो कटोरी उठा के ले गया। अब मालिनी देवी ने वो सारे बर्तन धो के अभी रखे थे, वो उन्होंने बाहर आंगन में रखे थे कि अभी श्रीवास प्रभु आएंगे तो अंदर ले जाएंगे उनकी सेवा अर्चना के लिए ठाकुर जी की। तो मालिनी देवी को तो रोना आ गया कि ये कौवा कटोरी उठा के ले गया, पीतल की कटोरी, अब ये कहाँ से आएगी, और वो श्रीवास पंडित अभी आएंगे तो वो मेरे पे क्रोधित होंगे कि मैंने ऐसे क्यों बाहर आंगन में रख दी, आंगन में तो ऐसे भी नहीं रखनी चाहिए, कोई अशुद्ध हो जाए, कुछ हो जाए। तो बोले अभी तो मैं लाई थी, मैं अंदर करने वाली थी, जैसे घबरा जाती है माताएं, तो वो घबराने लगी और रोने लगी कि अब क्या होगा। वो कौवा उठा के ले गया, बहुत तेज ऐसे परेशान होने लगी, रोने लगी। नित्यानंद प्रभु आए, नित्यानंद ने देखा मैया आप क्यों परेशान हो रही हो? बोले ऐसे ऐसे कौवा आया और वो उठा के ले गया। बोले लो ये कोई बड़ी बात है अगर कौवा आके उठा के ले गया तो, वो कौवे को मैं अभी बुलाऊंगा, अभी यहाँ पे कटोरी दे के जाएगा। अब बाल्यावेश में रहते थे, बच्चा ये बात बोले तो कहाँ माँ मानती है कि भाई तू ऐसे करेगा और आके ले जाएगी। बोले तुम जाओ, तुम्हें समझ नहीं आएगी, अब तुम्हारे पिताजी बहुत डांटेंगे मेरे को कि वो ऐसे चली गई। अरे तुम मेरे को जानती नहीं हो क्या, किसके अंदर ईश्वर नहीं है? सबके भीतर ईश्वर हैं, और मैं उन्हीं ईश्वर को पुकारूंगा, और जब पुकारूंगा तो वो आके देके जाएंगे। और उन्होंने जोर से बोलते कौवे को आवाज़ मारी, वो कौवा आके वहाँ टहनी पे बैठा, और देखा तो अब उस कौवे के मुंह में कटोरी तो है नहीं। अब तो कौवा पता नहीं कटोरी कहाँ फेंक आया। तो उस कौवे को बोला सुनो फटाफट से जाओ और वो जल्दी से माँ की कटोरी ला के दो यहाँ पे। बोलते जैसे ही उनकी जोर से आवाज़ सुनी, तुरंत कौवा वहाँ से उड़ गया। अब
मालिनी देवी ने सोचा गया कौवा भी, अब तो कहाँ से आनी है कटोरी, सब गई। और 1 मिनट बाद ही देखते कि कौवा कटोरी अपने मुंह में दबा के लाया और वहीं ला के रख गया जहाँ से उठाया था। उन्होंने कहा लो मैया आ गई आपकी कटोरी, बस इतनी कटोरी सी बात थी, लो सुन लिया। जैसे ही बोलते मालिनी देवी ने ये लीला देखी, उनके भीतर भी ऐसा प्रेम का संचार हुआ कि ये हम किसी को ऐसे देख ले तो हम तो ऐसे सोचते बच्चा है बच्चा है बच्चा है, और जब बच्चा ऐसे करके पक्षी से बुला के ले आए कटोरी, तो मालिनी देवी मुग्ध हो गई। एक बार को थोड़ी बेहोशी होके गिरने लगी, तो नित्यानंद प्रभु ने पकड़ लिया, उन्हें होश आया। तो बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति करी। हम लोगों ने पहले भी गान करी थी, पर अभी ऑनलाइन में तो क्या गान करेंगे, जब मिलेंगे तो इसका गान करेंगे स्तुति का। तो उस स्तुति में उन्होंने बोला कि आप तो स्वयं ईश्वर हो, आप तो वही हो ना जो अपने गुरु के मृत बच्चों को भी लेके आ गए थे। तो जो अपने गुरु के मृत बच्चों को भी यमराज से लेके आ जाए, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है कि वो कौए के उठाई हुई कटोरी लेके आ गया। काक स्थाने वाटी आने की महत्व तारे, तो ये आपने कौए से यहाँ से कटोरी मंगा ली, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। ये बड़ी अच्छी स्तुति है, जब हम कभी फिर दोबारा कथा करेंगे तो तब गायन करेंगे। तो उन्होंने ये स्तुति गाई काफ़ी लंबी, और सब ईश्वर की लीलाएं बताई ठाकुर जी की, कि आप तो सारी सृष्टि का भार अपने सिर पे लिए बैठते हो, सारे जीवों के भीतर आपका वास है, और सब आप ही के कारण ये सारी सृष्टि संचालित हो रही है। तो आपके लिए कौन सी, तो हर बात पे उन्होंने, जैसे कविताओं में उसमें होता है स्तुति में, क्यों आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, अगर आप कौए से कटोरी लेके भी आ गए तो आप तो स्वयं ईश्वर हो। तो बोलते जैसे ही अब ऐश्वर्य शक्ति ने देखा कि ये तो माता इनको फिर ऐश्वर्य रूप के दर्शन कर रही है, इनके देख रही है, तो तुरंत बाल्य वेश में आ गए और माता को बोले मेरे को ये सब समझ में नहीं आती, आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे को तो कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है। और बल्कि मैंने तो कौए से इतनी मुश्किल से ये मंगाई इसलिए कि आप मुझे मिठाई खिला दो, तो बालूशाही खिलाओगी आज मेरे को, लड्डू खिलाओगे मुझे, बोले इस तरीके की बातें कर करके फिर ऐसा मोह का जाल उन पर डाल दिया कि फिर मालिनी देवी भूल गई कि ये कोई ईश्वर है, और वो उनके लिए मिठाई इत्यादि ले। जब ऐसे भगवानी ऐसे लीला करने में आ जाए ना, तो समक्ष भी आ जाए, तो ऐसे लगता है हो सकता है बाई चांस हो गया हो कि आज इसका तुक्का चल गया कि इसने बोला ले आ और वो लेके आ गया। तो ऐसे उनको मोहवश करके फिर इसी तरीके से उनके किया। और फिर ऐसे ही सारी बाल्य लीलाएं बच्चों के साथ कूदते फांदते, एक दिन बोलते अपने कूदते फांदते जा रहे थे और रास्ते में प्रेमावेश हुआ अचानक। बच्चों ने कुछ नाटक किया, भगवान की किसी लीला का नाटक कर रहे थे। बोलते वो नाटक देख के ये इनको प्रेम का आवेश आ गया। उस प्रेम के आवेश में जो बाहर इन्होंने लंगोटी बांधी हुई थी, वो लंगोटी उतारी और वो अपने सिर पे बांध ली, और वो सिर पे बांट के दिगंबर होके नाचने लगे। अब लीलाओं, बाल्यकाल लीलाओं में तो यही क्या फ़र्क पड़ता है एक बच्चे को कि वो नंगा घूम रहे हैं, वो कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तो आप देखोगे बच्चों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही घूमता है, वो नंगा भी वैसे ही घूमता है, कपड़े पहन के भी। तो ये भी दिगंबर आवेश में नित्यानंद प्रभु घूमते घूमते श्रीमन महाप्रभु के घर चले गए, प्रेमावेश में थे। महाप्रभु उस समय विष्णु प्रिया जी के साथ बैठे हुए थे। विष्णु प्रिया जी ने जैसे ही देखा कि वो नित्यानंद प्रभु ऐसे दिगंबर वेश में आ गए, वो तो बोलते अपना पल्लू सिर पे लेके तुरंत अंदर को भागी। जब वो अंदर को भागी तो सच्ची माता घबरा गई कि अरे क्यों भाग रही है, क्यों भाग रही है। तो बोलते वो थोड़ी हंसती हुई बोली देखो आपका बड़ा बेटा आया, जरा कैसे आया देखो। तो कहती देखो तो सही कौन है। सच्ची माता अंदर गई तो देखा नित्यानंद प्रभु दिगंबर वेश में। नित्यानंद प्रभु बोले अरे ये तू क्या कर रहा है, ये कौन सी लीला कर रहा है। महाप्रभु ने बोला ये कोई तुम्हारी चंचलता करने का समय है और स्थिति है, ये देखो तुम कैसे ये चंचलता कर रहे हो। ऐसे करना चाहिए तुम्हें, एक गृहस्थी के घर में ऐसे आना चाहिए दिगंबर होके। इतना उन्हें बोला तो नित्यानंद प्रभु तो हूँ हाँ हाँ करके बोलते, जैसे एक प्रेमावेश में व्यक्ति होता है ना, तो उसको समझ नहीं, हाँ 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 ऐसे नित्यानंद प्रभु करने लगे। महाप्रभु ने बोला ये तुम वस्त्र पहनो सबसे पहले नित्यानंद, उसके बाद कोई बात करना। तो हाँ आज जाऊँगा आज जाऊँगा आज जाऊँगा आज जाऊँगा, आज आपको लेके जाऊँगा। बोले कहाँ लेके जाओगे भैया, वस्त्र पहनो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। नित्यानंद प्रभु क्यों कर रहे हो, ये क्यों करते हो तुम, ये बताओ तो सही। किसी अब थोड़ा बनावटी क्रोध, क्योंकि महाप्रभु भी जानते हैं कि ये प्रेमावेश में इन्हें शुद्ध बुद्ध नहीं है, तो थोड़े बनावटी उन्होंने क्रोध में बोला ऐसा क्यों करते हो बताओ तो सही। हाँ 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 खा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ। बना सकते हो मैया, आप बना सकते हो, हाँ आप बनाओ आप बनाओ आप बनाओ, प्रसाद बनाओ।
वो कह रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, तुम वस्त्र नहीं पहन रहे हो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मैं एक बात बोलता हूँ तुम दूसरी बात बोलते हो, जाओ जाके कपड़े पहन के आओ। वो सच्ची माता को बोलते जाओ जाके खाना बना के आओ फटाफट। वो कह रहे तुम दिगंबर वेश में हो, बोलो हाँ भूख लगी है, हमें जल्दी से जाओ खाना खाओ। महाप्रभु को कहा ये समझ ही नहीं रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इसको। वो गए, उन्होंने अपना उतरिए वस्त्र उतार के बोलते उनको पहनाया, फिर उनको बिठाया, आराम से समझाया तुम ये क्या करते हो। तो बोले महाप्रभु को बोले नित्यानंद प्रभु तुम ये क्यों करते हो, बताओ ये क्यों करते हो, तुम मेरा लंगोट उतार के तुमने मेरे सिर पे बांध दिया, अपना उतरिए वस्त्र उतार के मेरे लंगोट बना दिया, ये क्यों करते हो तुम, ऐसा क्यों करते हो। श्रीमद् महाप्रभु क्रोधित भी थे और मुस्कुराने भी लगे कि ये समझता नहीं है कि क्या करना चाहिए। उस समय कहते हैं बाकी जितने भक्तगण थे वो भी सारे एकत्रित हो गए। पता लगा नित्यानंद प्रभु यहाँ आ गए, महाप्रभु के यहाँ तो कोई ना कोई ऐसी लीला होगी, इनका प्रेमावेश देखने को मिलेगा दोनों का आपस में। सब आ गए तो उन्होंने उस समय महाप्रभु ने बोलते नित्यानंद प्रभु को बोला ये जो आपने अपना जो ये लंगोट वस्त्र जो है सिर पे बांधा है ये उतार के हमें दे दो। वो उन्होंने उतार के दिया और महाप्रभु ने बोलते उसके टुकड़े टुकड़े करके एक एक टुकड़ा सब भक्तों को दिया और सब भक्तों को बोला कि ये जो नित्यानंद है ना ये दिखता ऐसा है कि बालक है, पागल सा है, मगर ये पागल नहीं है, ये बहुत बड़ा भक्त है, प्रेमावेश में रहता है सदा। इसीलिए जाओ इस वस्त्र को ले लो, चाहे इसे अपने गले से बांध लो, चाहे हाथ पे बांध लो, चाहे जाके अपने घर में मंदिर में रख के इसकी पूजा करो। इसका वस्त्र भी जो है वो पूजनीय है, ये साधारण नहीं है। तो सब लोगों ने बोलते उस समय अपने ले लिया। महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से उनके चरणों में चंदन लगाया और चंदन लगा के जो उनके चरण धोए, वो चरण धो के उनके जो चरण पादुका, उनका जो चरणोदक, उनका जो जल था वो उनका चरणामृत खुद भी पान किया और सबको वो चरणामृत पान कराया। बोले नित्यानंद प्रभु साधारण नहीं है, ये बहुत परम भक्त है। और इस लीला से मानो जैसे श्रीमद् महाप्रभु आज सबको, इसीलिए देखो जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इकट्ठे हो जाते थे ना तो सारे भक्त अचानक से आ गए। क्यों आ गए, उन्हें पता ही आज दोनों जब इकट्ठे हुए हैं ना तो कोई ना कोई एक बड़ी महत्वपूर्ण लीला देखने को मिलेगी। तो आज जब ऐसा हुआ तो मानो श्रीमद् महाप्रभु एक संदेश दे रहे हैं कि मेरे अर्चना से, मेरी पूजा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ मेरे भक्त की पूजा है। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बोला ये में भक्त जना पार्थ नामे भक्ताश्ते जना, जो मेरे भक्त हैं, ये में भक्त जना पार्थ, जो मेरे भक्त हैं, नामे भक्ताश्ते जना, वो कोई असली भक्त नहीं है जो केवल मेरे भक्त हैं। मद भक्ता नाम चाहिए भक्तास्ते ते भक्तमात्मता। अब समझो, जो मेरे भक्त है वो वास्तविक में भक्त नहीं है। मद भक्ता नाम, जो मेरे भक्त हैं, चाहिए भक्तास्ते, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, मद भक्ता नाम भक्तास्ते, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। ये भक्त जैसे हम बोलते हैं ना तर और तम, तर और तम, तम मतलब उसकी सबसे हाईएस्ट स्टेज, तो भक्त तमामता, ये जो हैं ये सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ कौन है, जो मद भक्ता नाम भक्तास्ते। तो इसीलिए आज श्रीमद् महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की अर्चना कर रहे हैं एक प्रकार से, उनके चरणों में चंदन लगा के फिर उनके चरणों को धो के वो जल पी रहे हैं, उनके लंगोट को मंदिर में रखने के लिए बोल रहे हैं। तो ये किसके साथ हो सकता है, केवल ईश्वर के साथ। तो ईश्वर रूप से भक्त की अर्चना की जाती है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, शिवजी पार्वती जी को बोल रहे हैं कि आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ आराधना विष्णु की है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ विष्णु की आराधना। तस्मात्, और उससे भी श्रेष्ठ, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम सम अर्चनम, उससे भी श्रेष्ठ क्या है, तदिया नाम की, जो उनके भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके भगवान के जो तदिये, जो भगवान के अपने निज जो लोग हैं, भगवान के निज पार्षद है, उनकी अर्चना जो है वो उससे भी श्रेष्ठ है। तो आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ विष्णु की आराधना और उससे भी श्रेष्ठ विष्णु के भक्तों की आराधना, भगवान के भक्तों की। तो ये संदेश मानो श्रीमद् महाप्रभु देने लगे। अब फिर वही होता है कि जब ऐसा हुआ
तो लोग उनके ऐश्वर्य का दर्शन कर रहे हैं कि भाई ये तो परम भक्त है नित्यानंद प्रभु। तो जैसे ही अब नित्यानंद प्रभु ऐसा देखते कि ऐसा भाव इनके भीतर आ रहा है और श्रीमन महाप्रभु ऐसा भाव सबके भीतर डाल रहे हैं, तो फिर तुरंत ऐसे उनका वो वस्त्र उतार के ऐसे हो गए, अरे सच्ची माता को बोलने लगे, माता मैं किस लिए आया था, मैं तो भूखा था, मैं तो खाना लेने आया था, ये सब तुम क्या करने लगे, ये करने लगे, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को तो खाना दे दो, खाना दो, जल्दी खाना दो, मेरे को आज कहीं खाने को नहीं मिला, मैं आपके घर इसीलिए आया था। और भाग भाग के फटाफट सच्ची माता के पास पहुंचे, अरे सच्ची माता का रुको रुको रुको, बैठो बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। और देने के लिए बोलते 5 उन्होंने उन्हें लड्डू ला के दिए कि ये लो, ये लड्डू खाओ। 5 लड्डू उनके घर में थे। बोले जैसे ही खाने लगे तो 1 लड्डू खाया और 4 लड्डू उठा के बाहर फेंक दिए। सच्ची माता ने कहा ये क्या किया, 1 लड्डू से तेरा पेट भरेगा नहीं और 4 लड्डू उठा के तो तूने बाहर फेंक दिए, अब कैसे खाएगा। तो बोले एक साथ इतने सारे लड्डू देता है क्या कोई, इतने सारे खा लूंगा एक साथ, एक ही थाली में 5 लड्डू डाल के, 1 लड्डू डाल के देना चाहिए, 5 लड्डू दे दिए। बोले अब तू खाएगा कैसे, 1 लड्डू से पेट भरेगा। बोले जाओ जल्दी जाओ, अंदर जाओ और जाके रसोई से और लेके आओ लड्डू। बोले अरे 5 ही लड्डू थे, 5 ले आई थी मैं तेरे लिए, जाओ 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 देखो तो सही, रसोई में मिल जाए, शायद मिल जाए। अब सच्ची माता पता है नहीं है, अब ये बोल रहा है जाओ जाओ जाओ। वो रसोई में गई, रसोई में जाके देखा तो वो 4 लड्डू वहाँ पड़े हैं जो नित्यानंद प्रभु ने फेंके थे। बड़ा हैरान हुई कि वो तो न जाने कहाँ फेंक दिए थे, वो कहाँ से उठ के यहाँ कैसे आ गए जो लड्डू फेंके थे। वो 4 लड्डू उठा के वो बेचारी अपनी साड़ी से झाड़ने लगी कि तो मिट्टी मिट्टी लग गई होगी इस पे। वो लड्डू लेके आई तो बाहर नित्यानंद प्रभु अपने उससे झाड़ के वो 4 लड्डू खा रहे जो फेंके। बोले ये कहाँ से ले आए, तो बोले आप तो कह रही थी और लड्डू नहीं है, तो जहाँ से मैं फेंका था मैं वहाँ से उठा के ले आया 4 लड्डू। वो चक्कर खा गई, वो तो 4 लड्डू अंदर आ गए तो वो जान गई है। वो बोलती नित्यानंद मेरे साथ ये सब मत किया करो, अपनी माँ को ऐसे मत बकाया करो, मैं जानती हूँ। तो अरे मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे को लड्डू चाहिए थे, तुमने लड्डू छुपा के रखे थे अंदर, जाओ और लड्डू मिलेंगे। वो कहे तुम खाओ, तुम्हें जितने लड्डू चाहिए। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की अनेकों अनेक लीलाएं और सब बाल्य अवस्था, कोई उनका ऐश्वर्य का अगर दर्शन भी करता तुरंत फिर उसके बाद वैसे ही दिगंबर होकर नाचने लगते और वैसे ही ऐसा हो जाते। अब जैसे अब ये माता ने फटाफट से उन्हें बोला कि इतने इतने, अब माता ऐसे हैरान हो गई कि ये कोई साधारण तो है नहीं, वो 4 लड्डू वहाँ, वो 4 लड्डू ये खा रहा है। तो तुरंत फटाफट से नहीं 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 माता मुझे और लड्डू चाहिए, और लड्डू चाहिए। उनके पैर पकड़ने के लिए भागे और बोलते जैसे ही उनके पैर पकड़ने के लिए भागे सच्ची माता ने जाके अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद कर लिया और वो बाहर जोर जोर का गान करने लगे और नृत्य करने लगे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की भी अनेकों अनेक लीलाएं इसमें बताई गई। इस पर सारी बाल्यकाल में सारी प्रेमावेश में, बहुत अत्यंत प्रेमावेश में नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आनंद लेते भी और नवद्वीप वासियों को आनंद देते भी। तो अब कल हम लोग फिर और इसके आगे चर्चा करेंगे। जय राधे।